दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डिफरेंस बिटवीन HDD एंड SSD। और दोस्तों वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको HDD लेनी चाहिए या फिर SSD लेनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि HDD एकदम बेकार है, SSD अच्छी है, केवल SSD लो, नहीं। HDD भी कई मामलों में काफ़ी अच्छी है, जानेंगे सब कुछ। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर कर दीजिए। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं HDD की। और ये HDD आज से 50 साल, लगभग 50 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है। 50 साल से आज तक वो सेम सी चलती आ रही है, ज़्यादा कुछ उसमें डिफरेंस आया नहीं। अब दोस्तों ये पुरानी चीज़ है और आपको भी पता होगा कि पुरानी चीज़ें काफ़ी रिलायबल होती है, ये भी रिलायबल है, लेकिन इसके अंदर मूविंग पार्ट्स होते हैं। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाता हूँ कि वो मूविंग पार्ट्स होते कैसे हैं। आपने भी कई मूवीज के अंदर देखा होगा ग्रामोफोन होते हैं। ग्रामोफोन के अंदर एक बड़ी सी डिस्क डलती है और उस डिस्क के ऊपर एक छोटी सी नीडल रहती है और वो डिस्क घूमती है और वो नीडल उसके ऊपर रहती है और उस डिस्क में जितना भी डाटा होता है वो नीडल के थ्रू आता है। उसमें तो सॉन्ग होते हैं तो वो नीडल के थ्रू सॉन्ग आते हैं और फिर प्ले होते हैं, जस्ट सिंपल। अब आप कह सकते हैं वो सेम सी टेक्नोलॉजी HDD में भी जाती है, हार्ड डिस्क में भी जाती है। ग्रामोफोन में जो बड़ी सी डिस्क होती है उसको हम HDD में बोलते हैं प्लेटर, और HDD में प्लेटर के ऊपर एक छोटी सी रहती है नीडल और वो प्लेटर रोटेट करता है और इस रोटेशन को ही मूविंग पार्ट कहते हैं। आपका जितना भी डाटा आप स्टोर करते हो HDD में, फोटोज, वीडियोस, गेम्स, सब कुछ वो उस प्लेटर यानी उस डिस्क के अंदर ही स्टोर होता है। और जब भी आपको उनको एक्सेस करना होगा, रीड या राइट करना होगा, तब वो प्लेटर घूमता है और आप उस नीडल के थ्रू अपना डाटा एक्सेस करते हो। और इसी वजह से जब भी आप उस हार्ड डिस्क में से डाटा रीड या राइट करते हो तब उस हार्ड डिस्क में से हल्की हल्की आवाज आती है। क्यों? क्योंकि वो प्लेटर रोटेट करता है और उसके ऊपर वो नीडल रहती है और उसी से आप अपना सारा डाटा एक्सेस कर पाते हो। तो ये सिंपल वर्किंग होती है एक HDD की। होप करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब इस प्लेटर के या फिर इन मूविंग पार्ट्स के कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज कि ये काफी फ्रेजाइल हो जाते हैं। अब क्योंकि ये मूविंग पार्ट्स हैं और अगर HDD हार्ड डिस्क गलती से भी गिर गई और वो मूविंग पार्ट्स, वो प्लेटर या फिर वो नीडल अपनी जगह से थोड़ी भी हिल गए, आप कह सकते हैं हार्ड डिस्क खराब हो जाएगी, आपका जितना भी डाटा था वो लॉस्ट हो जाएगा। तो सबसे बड़ा ये माइनस पॉइंट है। अब सेकेंडली दोस्तों, आप क्योंकि HDD में मूविंग पार्ट्स होते हैं और हर एक मूविंग पार्ट की लाइफ होती है और वो इसकी भी होती है, यानी कि इसकी एक लाइफ होती है और वो लाइफ जनरली कम होती है HDD से। थर्ड दोस्तों, आप क्योंकि आपकी सारी रीड एंड राइट स्पीड उस प्लेटर की रोटेशन स्पीड पर डिपेंड करती है, इसी वजह से आपने अगर कभी HDD परचेस करी होगी तो या तो HDD के बॉक्स पर लिखा होगा या फिर शॉपकीपर ने आपको बताया था कि इसकी 5400 RPM है या फिर 7200 RPM। ये RPM क्या होता है? ये RPM होता है राउंड्स पर मिनट, यानी कि आपका जो प्लेटर वो जितना जल्दी घूमेगा, जितने ज्यादा राउंड्स पर मिनट लेगा, उतनी ज्यादा आपकी रीड एंड राइट स्पीड आएगी। तो टोटली आपकी रीड एंड राइट स्पीड डिपेंड करती है उस प्लेटर के रोटेशन पर। तो इसको हम डिसएडवांटेज भी नहीं कह सकते और एडवांटेज भी नहीं कह सकते, ये एक तरह से न्यूट्रल है। अब बढ़ते दोस्तों SSD के ऊपर। और SSD आज के टाइम पर स्टोरेज टाइप में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आप कह सकते हैं। SSD की फुल फॉर्म होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब SSD में कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं होता। जितने भी एडवांटेजेस हैं SSD को वो सारे इन मूविंग पार्ट्स के ही हैं। सबसे पहले इसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होता, ये तो ये इतनी फ्रेजाइल नहीं होती। अगर गलती से गिर भी गई तो इसके डैमेज होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं, आपका डाटा सेफ रहता है। और सेकेंडली इसके अंदर कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं तो इससे इसकी लाइफ भी बढ़ जाती है। मूविंग पार्ट्स तो है नहीं कोई, तो मूविंग पार्ट्स खराब नहीं होंगे। और क्योंकि अब इसकी रीड एंड राइट स्पीड जो प्लेटर घूम रहा है हार्ड डिस्क में उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, एक सेपरेट है, इसमें कोई भी प्लेटर नहीं है, तो इसकी रीड एंड राइट स्पीड भी ज्यादा होती है HDD कंपैरिजन में। और दोस्तों ये काफी छोटी भी होती है। आपने अगर पुराने कंप्यूटर की बिना कवर की अगर कोई रैम देखी हो, कोई भी मेमोरी देखी हो, तो सेम वैसी होती है। उस रैम के ऊपर जितनी ज्यादा चिप्स होती है उतनी ज्यादा रैम होती है कंप्यूटर में। सेम वैसे ही जो SSD होती है उसके ऊपर जितनी ज्यादा चिप्स होती है, SD कार्ड जितनी छोटी छोटी चिप्स होती है, वो जितनी ज्यादा चिप्स होंगी उतनी ज्यादा ही आपको स्टोरेज मिलेगी। दैट्स ऑल अबाउट SSD के बारे में बहुत कम है। अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन SSD वर्सेस HDD में। और सबसे पहला पॉइंट हम रखने वाले हैं प्राइस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों प्राइस में दोस्तों डायरेक्टली विनर HDD है। अब क्योंकि पुरानी टेक्नोलॉजी है और पुरानी टेक्नोलॉजी आपको पता है धीरे धीरे काफी सस्ती हो जाती है, तो HDD आपको काफी सस्ती मिलती है। और SSD एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है तो वो आपको काफी महंगी मिलती है। अगर आपका बजट बहुत कम है तो आपको HDD के ऊपर ही जाना चाहिए। आप मान लीजिए कि जितने पैसों में आप 1 TB की SSD लाएंगे उतने पैसों में आप कम से कम 5 से 6 GB की HDD ले आएंगे। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा प्राइस डिफरेंस आ जाता है इन दोनों में। प्राइसिंग के मामले में डायरेक्टली विनर आती है अपनी HDD। सेकंड पॉइंट आता है दोस्तों पोर्टेबिलिटी, और ये पॉइंट कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट भी है। अगर आप ज्यादा ट्रैवल करते हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि आपको पता है कि जब हम ट्रैवल करते हैं तो इधर उधर थोड़े बहुत झटके लग जाते हैं, और उस टाइम अगर आपके बैग में HDD होगी
तो वो काफ़ी बड़ी होती है सबसे पहली बात तो आपका थोड़ा स्पेस भी ज़्यादा लगी। सेकेंडली दोस्तों स्पेस को हम रखते हैं साइड में, वो फ्रेजाइल होती है, अगर थोड़े बहुत झटके लग गए तो वो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है उसकी कि वो ख़राब हो जाएगी। और वहीं पर अगर आपके पास SSD होगी तो वो काफ़ी कम स्पेस भी लेगी और इधर उधर थोड़े बहुत झटकों से वो इतनी जल्दी ख़राब भी नहीं होगी। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं तो आपके लिए SSD इज़ द बेस्ट ऑप्शन। थर्ड पॉइंट आता है दोस्तों स्पीड, और स्पीड के मामले में डायरेक्टली विनर है SSD। लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं है कि HDD बिल्कुल ही बेकार है, HDD भी कई पॉइंट्स में आपके बहुत काम आ सकती है। अब HDD आपकी कब काम आ सकती है, आपने बहुत सारी मूवीज़ डाउनलोड कर रखी हैं, मूवीज़ आपको स्टोर करनी है तो आप HDD में स्टोर कर सकते हैं। बहुत सारी पुरानी फैमिली की फ़ोटोज़ हैं बहुत सारी, वो आप HDD में स्टोर कर सकते हैं, सस्ती भी आती है HDD, उनको कई बार देखते हैं तो कम स्पीड से भी आपका आराम से काम चल जाएगा। और भी ऐसे कई सिनेरियोज हैं जहाँ पर आपको इतनी जल्दी इतनी ज़्यादा रीड एंड राइट स्पीड नहीं चाहिए तो आपके लिए HDD बेस्ट है, क्योंकि वो बजट में भी आती है। अब दोस्तों अगर आपको दिन में बहुत ही ज़्यादा रीड एंड राइट स्पीड चाहिए, बहुत ही ज़्यादा डाटा ट्रांसफर का काम है, तो आप डायरेक्टली SSD पर जा सकते हैं। तो स्पीड के मामले में कहीं ना कहीं अगर हम स्पीड की बात करें तो SSD इज द विनर। अब दोस्तों स्पीड की तो बात कर ही रहे थे, अब स्पीड के साथ एक आता है डेटा ट्रांसफर इंटरफेस, यानी कि जो वायर्स यूज होती हैं, जो केबल्स यूज होती हैं डाटा ट्रांसफर के लिए, SSD को कनेक्ट करने के लिए, फिर SSD को कनेक्ट करने के लिए। अब देखिए SSD के अंदर आज तक कौन सी अब देखिए SSD के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी चली आ रही है, SATA 1, SATA 2, SATA 3, अब लेटेस्ट आया SATA 3। इससे आगे SSD नहीं बढ़ी, जो कि थोड़ा स्लो है। और वहीं पर दोस्तों SSD के अंदर आपको मिलता है M.2 और NVMe, जो कि सबसे फास्ट है आज के टाइम पर। तो इंटरफेस के मामले में भी SSD इज द विनर। और दोस्तों इतनी वीडियो देखने के बाद में आपको पता चली गया होगा कि ड्यूरेबिलिटी के मामले में SSD इज द डायरेक्ट विनर। अब और कुछ मेरे को बताने की जरूरत है नहीं। अब दोस्तों आते हैं फाइनल कंक्लूजन की तरफ कि आपको SSD लेनी चाहिए या फिर SSD लेनी चाहिए। अब SSD ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा पॉइंट्स जीती है SSD, तो ऐसा नहीं कि SSD अच्छी है हमको SSD लेनी चाहिए, HDD एकदम से बेकार है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी सिनेरियोज ऐसे हैं जहाँ पर SSD ज़्यादा अच्छे से काम करती है। सबसे पहले तो अगर आपके पास बजट कम है, अगर कम बजट है तो SSD के लिए जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा, अगर आपको बहुत सारे मूवीज़ को, फोटोज़ को, वगैरह वगैरह चीज़ों को मतलब डाटा स्टोर करना है, डाटा इधर उधर ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं करना, केवल आपको डाटा स्टोर करके रखना है, तब HDD इज़ द बेस्ट। और दोस्तों अगर आपको स्टूडेंट हैं, आपको ज़्यादा ऐप्स, हैवी ऐप्स रन नहीं करने होते जिनमें ज़्यादा रीड एंड राइट स्पीड चाहिए, आपको जस्ट कोई लेक्चर्स वगैरह स्टोर करनी है, कोई ऑनलाइन क्लास अटेंड करनी है, तो भी आप SSD के लिए जा सकते हैं और बजट भी आपका कम रहेगा SSD की वजह से। तो दोस्तों आप बताइए SSD कब लेनी चाहिए। SSD जब आप कोई गेम्स, हैवी गेम्स खेल रहे हैं जिनमें बहुत ही ज़्यादा रीड एंड राइट स्पीड चाहिए, तब आपको जरूर एक SSD लेनी चाहिए। एडिटिंग कर रहे हैं तब भी आपको SSD लेनी चाहिए, और SSD के बहुत सारे काम है। अब दोस्तों एक ऐसा कॉम्बिनेशन भी है जिसके अंदर आपकी SSD भी आ जाएगी और SSD भी आ जाएगी, और ये मेरा फेवरेट है और मैं भी आपको यही रिकमेंड करूंगा। मान लीजिए आप कोई डेस्कटॉप बिल्ड करें, सेम आप लैपटॉप में भी कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, सेम डेस्कटॉप में डेस्कटॉप को लेकर चल रहे हैं, या तो आप कोई डेस्कटॉप बिल्ड करें या फिर कोई ऑनलाइन परचेस कर रहे हैं, तो उसमें मेक श्योर कीजिए कि एक तो 512 GB की या फिर 1 TB की SSD हो, और एक दूसरी 1 TB, 2 TB, 3 TB जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट हो SSD हो। अब देखिए आपकी विंडोज़ उस SSD में इंस्टॉल होनी चाहिए, आपके जितने भी हैवी ऐप्स हैं, सॉफ्टवेयर है जो ज़्यादा रीड एंड राइट स्पीड लेते हैं, वो भी सारे SSD में इंस्टॉल होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जितने भी चीज़ें ज़्यादा रीड एंड राइट स्पीड लेती हैं वो सारे SSD में होनी चाहिए। और वहीं पर अगर आपको कुछ डाटा स्टोर करना है, कोई मूवी रेंडर करी वो उस SSD में स्टोर कर दी, कोई भी फोटोज़ हैं वो SSD में स्टोर कर दी, तो ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन आप कह सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि एक कॉम्बिनेशन नहीं, पुरानी टेक्नोलॉजी का और नई टेक्नोलॉजी का सबसे बेस्ट है 512 GB या फिर 1 TB की SSD मेन, और एक बैकअप में आप कह सकते हैं 1 TB, 2 TB, 3 TB जितनी भी आपकी स्टोरेज रिक्वायरमेंट हो उसकी एक SSD दी बेस्ट। आपको कैसी लगी दोस्तों वीडियो, और आपको कौन सी पसंद है, SSD ज़्यादा पसंद है या फिर पुरानी टेक्नोलॉजी HDD ज़्यादा पसंद है, कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।